दिख रहा है बढ़िया? ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखिए 11th क्लास के सभी विद्यार्थियों, आज 9.2 एक्सरसाइज को आज हम खत्म कर देंगे। सारे क्वेश्चन इसके लगा देंगे एनसीईआरटी बेस पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक की पहले वीडियो हमने बना दी है, नहीं देखी हो तो आप जाके देख लेना, ठीक है ना। तो देखिए अब 9th क्वेश्चन क्या है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात 5n+4 रेशियो 9n+6 हो तो 18वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हमें 18वें पद का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें पता है, क्योंकि हम यहाँ सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे तो यहां लिखेंगे माना प्रथम पद A1 व A2 सार्वंतर D1 व D2 है, ठीक है ना। प्रथम पहली श्रेणी के लिए। अब देखो पहली श्रेणी के लिए, पहली श्रेणी का योगफल अपॉन दूसरी श्रेणी का योगफल, उनके अनुपात क्या दिए हुए हैं? ये दिया हुआ है 5n+4 और 9n+6, ठीक है। तो अब बात समझ में आई यहां से। यहां जो पहली श्रेणी का योगफल है n/2 2a1 + n-1 d1, ऐसे ही आ जाएगा n/2 2a2 + n-1 d2 इक्वल टू 5n+4 9n+6। ध्यान से समझना, यहां तक तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहां से ये कट जाएंगे दोनों, तो क्या बचा 2a + n-1 d1 अपॉन 2a2 + n-1 d2 5n+4 9n+6। आएगा समझ में? देखो यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a1 + n-1 अपॉन 2d1, यहां से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, a2 + n-1 अपॉन 2d2 इक्वल टू 5n+4 9n+6, ठीक। 2 से 2 कट जाएगा। अब इसके बाद हमें करना क्या है, ये देखो एक मिनट देख लेता हूं, दिख रहा नहीं, चलो अब यहां लिख देते हैं। तो यहां हमें जो करना है वो देखो, ये बचा 2a1 n-1 अपॉन 2d1 a2 + n-1 d2 इक्वल टू 5n+4 और 9n+6, ये बचा। अब हमें इसमें देखिए पहले हमें देखना है 18वां पद। थोड़ा सा हम सोचे 18 है a + 18-1 d, तो a + 17 d हो जाएगा, नहीं होगा? तो 18 पद है, तो हम यहां देखो क्या कर दें कि n की जगह हमें कितना रखना है कि 17 लाना है। बात समझ में आई? 17 लाना है, तो n बराबर कितना लाना है? 17। तो देखो n-1/2, तो यह कितना आ गया? 17। तो देखो अब क्या कर देंगे, n-1 17 × 2, तो n-1 34, n बराबर कितना आ गया? 35 आया, 35। तो हमें करना क्या है, देखो 2 कंडीशन है इसमें। पहले तो आप लोग ये देखो, पहली कंडीशन हम यहाँ ये लिख सकते हैं, क्योंकि n बराबर हमने निकाल दिया 35, तो यहाँ कितना आया था? n-1/2 17, n-1 इक्वल टू 34, n इक्वल टू 35। n का मान ये आ गया निकल के, 18वां पद था। तो 18वां पद है तो एक पद कम कर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 18वां पद है, n बराबर 18 है, तो 18 - 1 तो 17 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, n-1 हो गया। तो अब क्या करेंगे, n के स्थान पर
35 रखेंगे या n बराबर 35 कर दें, या लिख देंगे n बराबर 35 रखने पर। तो देखो a1 प्लस 35 माइनस 1 अपॉन 2 d1, a2 प्लस 35 माइनस 1 अपॉन 2 d2। तो यहां कितना आ जाएगा 5 इंटू 35 प्लस 4 9 इंटू 35 प्लस 6। ठीक, तो ये आया। इसके बाद देखेंगे तो क्या कर देंगे, a1 प्लस 35 में बन गया 34 में 2 का डिवाइड 2 70 d1, a2 प्लस 70 d2। तो 5 25 15 16 15 17 प्लस 4 9 पहले 45 5 4 9 के 27 27 और 4 31 प्लस 6। ये आया निकल के, ठीक है ना। इसको आने के बाद जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा 179। ठीक है 179 आएगा। और ये आ जाएगा, ये गलत किया है क्या, 9 5 45 5 4 9 के 27 28 29 31, सही है 31। ठीक है ना, तो इसको जोड़ देना आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 179 5 और 1 27। ठीक है 2 3, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो p प्लस q का मान p प्लस q का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्व करेंगे जब हमारे पास क्या आएगा, माना प्रथम पद a है और सार्वधातुक d है, ठीक है ना। तो योगफल निकालेंगे तो देखो एस पी इजकल टू एस क्यू, दोनों क्या कह रहा है बराबर है। तो देखो p अपॉन 2a प्लस p माइनस 1 d, यहां आ जाएगा q अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 d, 2 से 2 कैंसिल, क्लियर बात। तो देखो यहां बचा p 2a प्लस p माइनस 1 d, तो यहां बचा q 2a प्लस q माइनस 1 d, क्लियर हो गया। अब p का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें q का कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2ap प्लस p स्क्वायर माइनस p, ये हो गया d। हमने क्या किया, इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहां करेंगे 2aq प्लस q स्क्वायर माइनस q d, इसको एक साइड ले लो 2 वाले, 2ap माइनस 2aq, ठीक है ना। तो इसको अंदर लाएंगे q स्क्वायर माइनस q d माइनस p स्क्वायर माइनस p d, ठीक है। तो देखिए यहां से कॉमन क्या आएगा 2a p माइनस q, तो यहां से अब हमें क्या करना है, p वाले एक साइड कर लो पहले, p माइनस q है तो p वाले अलग करना है और q वाले अलग करना है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। माइनस हमने कॉमन लिया तो देखो ये प्लस हो जाएगा, तो एक काम करें अभी ना करें, तो माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है, माइनस p माइनस माइनस प्लस p, और ये हो जाएगा q, क्योंकि माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और d हमारी कॉमन आ गई, इस पूरे से p कॉमन ले लेते हैं, p माइनस q, तो देखो p नो सॉरी माइनस कॉमन लेंगे तो ये p, इन दोनों को एक साइड कर देंगे, p माइनस q स्क्वायर, ठीक है। और देखो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस p प्लस q, हमने इसको अलग कर दिया, ये आ गया t, ये फॉर्मूला खोल देंगे 2a p माइनस q, तो यहां क्या बच जाएगा
पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू माइनस पी प्लस क्यू, लेकिन एक गलती हो रही है यहाँ। गलती कहाँ हो रही है? माइनस कॉमन लेने में हो रही है, क्योंकि यहां जब हम माइनस कॉमन ले लिया प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस ही होगा। देखो पहले पूरे से कॉमन लिया हमने, पूरे कॉमन लेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये आ गया। अब पूरे से कॉमन लेंगे 2a p माइनस क्यू माइनस यहां जाएगा p माइनस क्यू p प्लस क्यू माइनस 1d। देखो ये कट गया, तो 2a बराबर माइनस p प्लस क्यू माइनस 1d। योगफल का फॉर्मूला क्या होगा? एस पी प्लस क्यू निकालना है हमें, तो p प्लस क्यू अपॉन 2 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d। यहां से 2a का मान रख देंगे, तो देखो एस पी प्लस क्यू, 2a का मान p प्लस क्यू अपॉन 2, एक मिनट दिख रहा है क्या तक? दिख रहा, चलिए। तो अब देखेंगे यहाँ 2a का मान क्या है? ये 2a का मान है माइनस p प्लस क्यू माइनस 1d प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d। देखो ये कट गया, तो एस p प्लस क्यू अपॉन 2 0, तो एस p प्लस क्यू बराबर 0। ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी एपी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल क्रम से ए बी सी हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है हमें, ये वैल्यू सिद्ध करनी है बराबर 0 आए, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है? सॉल्व करते समय, ये तो हमें पता है प्रथम पद ए है, सार्वधातुक डी है, एन पदों का योगफल ये लिखूंगा नहीं मैं। देखो तीनों के लिए देखो एस पी, ठीक है ना, बराबर क्या है? ए, एस क्यू बराबर वी है और एस आर बराबर सी है। पहले हम एस पी निकाल दें। देखो एस पी इजकल टू पी अपॉन 2 a प्लस पी माइनस 1d, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ गया? ए इजकल टू पी अपॉन 2 a प्लस पी माइनस 1d। तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 p डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास? 2a प्लस p माइनस 1d। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। बात क्लियर आई? इसी तरीके से देखो दूसरी कंडीशन में एस क्यू में क्या है? b इजकल टू क्यू अपॉन 2 a प्लस क्यू माइनस 1d, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2v अपॉन क्यू इजकल टू 2a प्लस क्यू माइनस 1। इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखो 2c बराबर r अपॉन 2a प्लस r माइनस 1d। c आएगा यहाँ 2c अपॉन r 2a प्लस r माइनस 1। इक्वेशन थर्ड, ठीक है। 3 इक्वेशन हो गई। अब हमें करना क्या है ये देखना है, इसके अकॉर्डिंग करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये करना है कि समीकरण 1 में देखो किसका मल्टीप्लाई करना है? q माइनस आर का। समीकरण 2 में r माइनस पी तथा समीकरण 3 में किसका करना है? p माइनस क्यू का गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है। गुणा करके क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। तो देखो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ गुणा करना है। देखो पहली इक्वेशन ये है 2a अपॉन पी क्यू माइनस आर, प्लस दूसरी इक्वेशन है 2b अपॉन क्यू। तो दूसरी किसका गुणा करेंगे? r माइनस पी प्लस 2c अपॉन आर पी माइनस क्यू। LHS RHS में आओ।
RHS में आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2a प्लस p माइनस 1 d, तो यहां बना q माइनस r प्लस 2a प्लस q माइनस 1 d r माइनस p, ठीक है ना, प्लस 2a प्लस r माइनस 1 d, पूरे में बनाओ ना, ब्रैकेट में बंद कर दो इन्हें, तो यहां आ जाएगा p माइनस q, ठीक है। थोड़ा गुणा करने में बड़ा पड़ेगा ये, तो पहली साइड तो यही रह जाएगी। अब मैं इधर करूंगा, पूरे बोर्ड पे आएगा, देख लो, यहां से सब कर रहा हूं। तो यहां देखेंगे हम 2a अपॉन p q माइनस r प्लस 2v अपॉन q r माइनस p प्लस 2c r p माइनस q, ठीक है ना, ये आ गया। अब इनका हमें गुणा करना है। गुणा किसके साथ करना है, देखिए, ये तो चलिए अब यहाँ इसके बाद देखो इक्वल सीधा खींच देंगे वहां तक, 2a q माइनस r, पहले a वाले ले लेते हैं, 2a p माइनस r माइनस q r माइनस p प्लस 2a, ये आ जाएगा p माइनस q, ठीक है ना, प्लस अब देखो ये d वाले आ जाएंगे, d वाले क्या आएंगे, ये पार्ट p माइनस 1 d q माइनस r प्लस q माइनस 1 d r माइनस p, और ये आ जाएगा q r माइनस 1 d p माइनस q, ये कंडीशन बनी। अब देखो 2a इससे कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेंगे, a नहीं आएगा, 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, a अपॉन p q माइनस r प्लस b अपॉन q r माइनस p प्लस c अपॉन r p माइनस q। अब देखिए यहाँ 2a कॉमन है, तो q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q a वाले में। अब d वाले में से d कॉमन ले लो, d हमने पूरे में से कॉमन लिया, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये आ गया, प्लस अब इसका करेंगे क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, ठीक है। ये अब इसका करेंगे आर पी माइनस आर क्यू प्लस माइनस ही आएगा माइनस पी प्लस क्यू, ये आ गया कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन के बाद हमें करना क्या है, अब ये देखना है हमें कट क्या जाएगा। देखो प्लस के क्यू माइनस पी आर, ये कैंसिल, अब पी क्यू, अब पी क्यू प्लस का है, पी क्यू माइनस का है, पी आर माइनस का है, पी आर प्लस का है, क्यू माइनस का है, क्यू प्लस का है, आर प्लस का है, आर माइनस का है, पी प्लस का है, पी माइनस का है, क्यू आर आर क्यू, बात एक ही है। तो देखो ये क्या बचा, 2a p q माइनस आर प्लस b q r माइनस p प्लस c r p माइनस q इजकल टू 2a 0 प्लस d 0, ये 2 भी 0 में पहुंचे हैं, तो a अपॉन p q माइनस r प्लस b अपॉन q r माइनस p प्लस c अपॉन r p माइनस q इजकल टू 0, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी समांतर श्रेणी के AP मतलब किसी समांतर श्रेणी के एमबे तथा एनबे पदों का योगफल m रेशियो n का अनुपात हो तो सिद्ध कीजिए एमबे तथा एनबे पदों का अनुपात इतना होगा।
तो हमें ये सिद्ध करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए पहले हमें क्या पता है, एम बी तथा एन बी पदों का अनुपात है। तो देखो हमें एस एम अपॉन एस एन बराबर दिया हुआ है एम स्क्वायर एन स्क्वायर, यही दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ क्या बनेगा, एम अपॉन टू ए प्लस एम माइनस वन डी, और नीचे आएगा एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, एम से एक एम कैंसिल, एन से ये वाला एन कैंसिल, एन आएगा यहाँ, एन कैंसिल, ये तो खत्म हो गए बिल्कुल। ये बचा टू ए प्लस एम माइनस वन डी अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब थोड़ा सा ये सोचना है हमें, यह बचा एम एन। तो देखो एम बा पद, ठीक है, एम बा पद तो यही होगा। अब हमें इसमें से दो कॉमन भी तो लेना पड़ेगा, टू कॉमन लेंगे, ए प्लस एम माइनस वन अपॉन टू डी, यहाँ से भी दो कॉमन लेंगे, ए प्लस एन माइनस वन अपॉन टू डी इजकल टू एम अपॉन एन, दो से दो कैंसिल, तो बचा ए एम माइनस वन डी अपॉन, ध्यान देना इधर, बस थोड़ा सा यही ध्यान देने की जरूरत है, अपॉन टू एन माइनस वन अपॉन टू डी एम अपॉन एन। ठीक है, ये आया। अब ये आने के बाद हमें करना क्या है, ये आने के बाद एक मिनट, ये आने के बाद क्या करना है हमें, तो हमें ये थोड़ा सा यह सोचना है कि हमें ये कैसे आएगा, एम बा पद लाना है। तो देखो एम बा पद लाने के लिए हमारे पास ये कंडीशन बनती है, एम माइनस वन अपॉन वन अपॉन टू बराबर एम है, ठीक है ना, यही तो है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखना है, तो टू का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ करेंगे, प्लस वन ले जाएंगे, लेकिन हमें एम माइनस वन लाना है, तो हमें थोड़ा सा यह ट्रिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ ये कंडीशन बननी है, हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा ए एम बराबर ए प्लस एम माइनस वन डी, ये कंडीशन बनानी है हमें, ठीक है। तो अब हमें ये सोचना है कि इसमें m की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो m की जगह टू एम माइनस वन रख दो, टू एम माइनस वन रख दो, बात खत्म। तो यहाँ अब हमें करना पड़ेगा, यहाँ क्या रखेंगे, देखो यह लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। यदि m बराबर टू एम माइनस वन तथा n बराबर टू एन माइनस वन रखने पर, ठीक है, तो देखो a प्लस टू एम माइनस वन अपॉन टू डी, ये बनी गई कंडीशन, a प्लस टू एन माइनस वन अपॉन टू डी इजकल टू एम माइनस वन टू एन माइनस वन। देखो माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस करेगा, दो कॉमन लेकर काट देंगे, a प्लस एम माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी इजकल टू एम माइनस वन, ये हमें प्रूव करना है। हो गया प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, बार बार मैं देखने का जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों, यदि एपी के पदों का योगफल 3n² + 5n है,
तथा इसका m व पद 164 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। m का मान ज्ञात करना है और पद दे रखा है 164। तो सिंपल तरीका लगाओ इसमें। सिंपल तरीका क्या है, क्योंकि हमें ए एन बराबर दिया हुआ है 3n² प्लस 5n और ए एम बराबर दिया हुआ है 64। आई बात समझ में। अब हमें सिंपल फॉर्मूला क्या लगाना है यार, ये देखो, वो Sn बराबर है, योगफल है ना Sn, तो ए एन बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, ये लगाएंगे फॉर्मूला। तो देखो पहले Sn माइनस 1 निकालेंगे, तो 3n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1, तो Sn इजकल टू Sn माइनस 1 इजकल टू 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n माइनस 5, Sn माइनस 1 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5, तो Sn माइनस 1। तो देखो इसमें क्या करना है, 5 ये बचेगा 3n स्क्वायर, 6n और 5n माइनस के n इसमें से घटा देंगे -2। अब समझ में आ गई। अब देखो an इजकल टू इसमें रख देंगे फॉर्मूले में, Sn कितना है 3n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3n स्क्वायर माइनस n प्लस माइनस 2 am। तो am चल रहा है हमारे पास, तो ये कंडीशन आ जाएगी an। तो an इजकल टू 3n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। देखो ये माइनस प्लस कैंसिल, तो an इजकल टू कितना बचा हमारे पास, n प्लस 7। ठीक है ना, n प्लस 7। एक मिनट की गलती हो रही है क्या, हाँ गलती तो ये हो गई, 5 है ना, ये 5 n है, लेकिन ये n है n। तो यहाँ कितनी कंडीशन बन जाएगी, 5 और 6n प्लस 2। तो अब हमें am निकालना है, am बराबर हम 6m प्लस 2 कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ am बराबर कितना है 164, 6m प्लस 2, तो 164 माइनस 2 6m, तो यहाँ कितना आ जाएगा 162 इजकल टू 6m, तो m इजकल टू 162 अपॉन 6, तो 6 12 27, m इजकल टू आ जाएगा 27 आंसर। देख लीजिए।